हरे कृष्णा। तो अभी इंटरनेट पे अभी एक हाइप हो गया है मुहूर्त ट्रेडिंग सब लोग इसी में लगे हुए हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है। जो भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं जिनको आप यूट्यूब पे फॉलो करते हो या फिर इंस्टा पे फॉलो करते हो, उनको टेलीग्राम पे देखते हो या फिर ट्विटर हैंडल पे उनको देखते हो, ट्विटर पे देखते हो, तो सब लोग मुहूर्त ट्रेडिंग। देखो भाई, मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है? अगर आप 1 घंटा के लिए एक शगुन के तौर पे खोला जाता है मार्केट को, जो कि कल आपका जैसे दीपावली है तो दीपावली के दिन हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम पे खोला जाता है, जो 6:15 से 7:15 तक चलेगा मार्केट। अब एक बात बताओ आप, 1 घंटा में जहां हम 5-5 6-6 घंटा में कुछ नहीं ढंग का कर पाते, जो बिगनर लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा हाइप है। देखो समझ लो इस चीज़ को, पैसा बचेगा, नहीं समझोगे पैसा कल गवा के आओगे और फिर 1 साल तक अपने आप को कोसोगे कि मैं ये मुहूर्त ट्रेडिंग में क्यों ट्रेड किया। मुहूर्त ट्रेडिंग भाई सबके लिए इसलिए है कि आप उस दिन कुछ खरीद लो और खरीद के रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि खरीद के कुछ बेच लो। कुछ लोग क्या कहेंगे, नहीं उस दिन कमाना जरूरी होता है, कुछ भी 10 रुपया या प्रॉफिट में क्लोज करना जरूरी है उस दिन अकाउंट। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। कहाँ लिखा हुआ है कि मुहूर्त ट्रेडिंग में आपको अपना ट्रेड क्लोज करना है? अरे बाई करके रख लो यार, बिना मतलब का दिमाग मत लगाओ कि आपको कुछ ना कुछ बाय ही करना है और सेल करके उस दिन पैसा कमाना है। बहुत सारे लोग ऑप्शन में जाने वाले हैं। मैं कुछ पोल देख रहा था, तो पोल में बहुत लोगों ने, हम तो बस ऑप्शन करते हैं। तो भैया उस दिन ऑप्शन करोगे तो ऐसा मरोगे कि साल भर आप सोचते रहोगे कि मैं क्यों मुहूर्त ट्रेडिंग किया था। अब देखो आप एक चीज़ समझो, 24th को आपका मुहूर्त ट्रेडिंग है, 1 घंटा के लिए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 24th के बाद आपका मार्केट फिर से क्लोज हो जाएगा। 25th को एक दिन मार्केट चलेगा, ट्यूसडे को। उसके बाद आपका एक्सपायरी वाले दिन मार्केट डायरेक्ट ये ओपन होगा। तो आप ये समझ लो कि एक सोमवार को 1 घंटा के लिए, सिर्फ मंगलवार को पूरा दिन ट्रेड होगा, ठीक है। अब उसमें एक्सपायरी, जो एक्सपायरी तक जाते जाते जिसका वैल्यू जो है आपका प्रीमियम घट करके उसको तो आना है 0.05 के आसपास। तो कब होगा? कल ही तो होगा। कल जैसे ही आप बाई करोगे, बाई नहीं भी करोगे, आप बस देखो ऑप्शन को, इतना ज़बरदस्त तरीके से। एक तो इमोशनल ट्रेडिंग होगा कल, एकदम इमोशनल होगा। इतना सारा नया नया सब अकाउंट आ गया है, सब लोग पागल जैसा, जो अरे आपको बुलाया जाता है यार, आप थोड़ी ज़बरदस्ती जाते हो, आपको बुलाया जा रहा है कि और तुम लॉस करोगे तभी तो किसी को प्रॉफिट होगा। बात को समझो यहाँ पे, तुमको बुलाया जा रहा है, बकरी हो तुमको फंसाया जा रहा है। पहले टीका वीका किया जा रहा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग मतलब आज कुछ ना कुछ कमा, कुछ नहीं ऐसा है कमा के जाना है, तुम बर्बाद कर लोगे भाई। जो बिगनर हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ बस ये। प्लीज़ भाई, मैं 2 साल से देख रहा हूँ, मुहूर्त ट्रेडिंग मत किया करो। बहुत करना है ऑप्शन में मत किया करो, बहुत करना है आपको तो आप कोई स्टॉक देख लीजिए जिस पे आपको ट्रस्ट है, फंडामेंटली चेक कर लीजिए। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि देखो टाटा मोटर्स का भी फंडामेंटल ख़राब है, थोड़ा सा लोन है, तो लोन तो अदानी का भी है भाई, तो कितना ऊपर जा रहा है। अभी सबसे ज़्यादा लोन अदानी का है, दूसरे नंबर में आपका टाटा आती है, तो देखो कितना आगे निकल गया है ना। तो लोन है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक ही आपको हर एक जगह पे नेक्सॉन दिख जाएगा, टाटा का नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वाला। तो और आने वाला समय में और भी टाटा का आ रहा है, तो आप टाटा पे ट्रस्ट कर सकते हो, टाटा मोटर्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। अभी बहुत बढ़िया रेट पे भी मिल रहा है, मैं कल उसका देख रहा था। और अगर ये सब नहीं भी देखना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, मुहूर्त मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर ये सब नहीं भी लेना है तो आप आराम से, आप देखो निफ्टी का चार्ट, ये तो 15 मिनट में है। देखो इसी तरह का निफ्टी बीज का ये चार्ट मैं लगा करके रखा हूँ, निफ्टी बीज को आप बाई कर लो। देखो अगर आप यही 30 सितंबर, 1 या 2 अक्टूबर को भी, आप 3 अक्टूबर को भी यहाँ पे आप खरीदे होते ना, तो 184 183 पे निफ्टी बीज मिल रहा था, और आज 191 के ऊपर है भाई। तो एक चीज़ समझो, 8-10 रुपया तो इसमें मिल जा रहा है यार, 4-5% तो इसमें मिल जा रहा है। तो आप क्यों ना अपना पैसा इसमें लगा करके छोड़ दो, जो कि 1 महीना के बाद आपको मिलेगा ही। निफ्टी बीज का क्या फ़ायदा है? आप जो पैसा अपना लगा रहे हो वो पचासों, निफ्टी में जो 50 कंपनीज होती हैं निफ्टी 50 में, आप उस पर लगा रहे हो। तो आप कहने का मतलब है कि आप भारत का अर्थव्यवस्था पे पैसा लगा रहे हो। कभी भी निफ्टी
बहुत ज़्यादा दिन तक नीचे नहीं गिरा रह सकता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि देश का अर्थव्यवस्था, देश का सेंसेक्स गिरा है, देश का निफ्टी 50 गिरा है, मतलब देश कमज़ोर हो रहा है। तो इसके लिए कभी भी निर्मला सीतारमन ऐसा होने नहीं देंगी, कुछ बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उन लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि विकास भारत के प्रधानमंत्री होने नहीं देंगे। तो आपको इस पे फोकस करना, आप इस पे ले लीजिए श्योर शॉट, कोई पैसा आपका लॉस में नहीं जाएगा। लेकिन जो आप कोई स्टॉक खरीदेंगे और सेल करेंगे तो प्लीज़ कम से कम ऑप्शन में तो ट्रेड मत करना, रिक्वेस्ट है भाई। नहीं तो तुम ही सोचोगे, आज जो ये सोच के चल रहे हो कि नहीं इतना देर में कुछ कमा के जाना है तो मेरा साल अच्छा रहेगा, ऐसा हुआ क्या? ऐसा होता है? नहीं होता है। ये सब सब बेकार की बातें हैं। तो इस चीज़ को फॉलो मत कीजिएगा, कम से कम ऑप्शन में ट्रेड मत कीजिएगा, और बाकी जो आपको करना है आप कीजिए। ऑप्शन में ट्रेड मत कीजिएगा, बाकी आपका रिस्क, आपका पैसा, आपका माइंडसेट। लेकिन मैं तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, बिगनर हो, मैं 2 साल से देख रहा हूँ, हर साल मैं कुछ स्टॉक खरीद लेता हूँ जिसको लंबा समय के लिए, ऐसा नहीं कि अभी स्विंग के लिए भी मैं नहीं खरीदता हूँ, लंबा समय में जो पोर्टफोलियो में जा रहा है वहाँ पे आपको जो पैसा डालना है आप डाल दीजिए। इन्वेस्टमेंट होता है यार। अब देखो धनतेरस के दिन हम लोग क्या खरीद के बेचने के लिए लेते हैं क्या? कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी सोना या चांदी खरीदते हैं घर में, तो वो किस लिए लेते हैं? हम लोगों ने भी लिया। तो सोना लेकर के घर लाते हो ना, कि उसको बेच देते हो और समझते हो कि नहीं उस दिन प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्त। अगर इस माइंडसेट से सबका सुन रहे हो, और यूट्यूब पे ना सब आपको बड़े बड़े प्लेयर आपको बुलाते हैं इसलिए कि उनको ऑप्शन सेल करना है, तुमको बाई करना है। भाई ऑप्शन सेलर कल कमाएगा, कहीं से कहीं मूव होगा, और 1 घंटा है, प्रीमियम इतना फास्ट डीके होगा क्योंकि उसको होना है। नहीं तो फिर एक दिन उसके पास टाइम ही है, तो कब डीके होगा? मैं तो कहूँगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपना समय मत बर्बाद करो। दिवाली, छठ आराम से बिताओ। छठ पे मैं अपना जो स्विंग स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको डालने वाला हूँ फ्री गिफ्ट में। जो भी मेरे परिवार हैं तो उनके लिए मैं अपने जो यूट्यूब पे परिवार मेरे बन गए हैं, तो भाई बहुत कदर है आपका, तो इस वजह से मैं वो डालने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है? और मत करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाइए, अपना 1 घंटा के लिए माइंडसेट मत खराब कीजिए। हाँ, सिस्टम पे आके बैठिएगा, देखिएगा, बहुत अगर आपका इच्छा है तो ऑप्शन में, मतलब एकदम कंट्रोल नहीं हो पा रहा, कंट्रोल नहीं करोगे यार तो सक्सेस मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। प्लीज़ बात मानो मेरा भाई, मेरे को फ़ायदा नहीं हो, तुम्ही को फ़ायदा होगा। तो आप बहुत होगा तो आप आराम से ऑप्शन की जगह पे निफ्टी 20 पे ट्रेड कर लीजिएगा। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए तो जो कोई भी स्टॉक आपको अच्छा दिखता है फंडामेंटली, जो आपको पता है, उसको आप बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, ट्रेड मत कीजिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, एक भाई की तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो भी माताएं बहनें, जो भी मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ और भी लोग देखते हैं इसको, तो सब जो भी एज ग्रुप है सबके लिए, जो भी जेंट्स या लेडीज जो भी हैं उनके लिए, सब प्लीज़ मत कीजिएगा। एक भाई की तरफ से रिक्वेस्ट है, पैसा बर्बाद मत करो। माइंडसेट 1 साल के लिए आपका बर्बाद हो जाएगा अगर गलती से लॉस हो गया तो। और जो 4 घंटा 5 घंटा में अच्छे प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से 1 घंटा में बन जाएंगे? ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए और दिवाली को अच्छे से एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली, हरे कृष्णा।